आज हम बाइबल की कहानी में से सुनेंगे नीति वचन की कहानी। अगर यह बाइबल की कहानी आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने ना भूलें। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस पिता का इकलौता बेटा था जिससे माता पिता दोनों बहुत प्यार करते थे। बेटा जैसे जैसे बढ़ता गया उसकी मित्रता कुछ बुरे लड़कों के साथ होने लगी। पिता उस बेटे को समय समय पर समझाता और हिदायत भी देता, परंतु उसका कोई भी असर उस बेटे पर नहीं पड़ता था। दिन प्रतिदिन बेटे की आदतें और स्वभाव बुरी संगति के कारण और भी बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब बेटे ने अपने स्कूल से रिजल्ट लेकर आया जिससे वह फेल हो गया था, पिता ने गुस्से में आकर एक छड़ी लेकर बेटे की जमकर पिटाई कर दी। बेटा डरा सहमा रोते हुए कमरे के कोने में बैठा सोचने लगा कि उससे कोई प्यार नहीं करता, और यह सोचते हुए उसने घर से भागने का निर्णय ले लिया। तड़के सुबह उठकर वह रेलवे स्टेशन पहुंच गया और वहां गांव से होकर गुजरते हुए पहले ट्रेन में बैठकर वह एक अनजान मंजिल की ओर चल पड़ा। एक अनजान शहर में पहुंचकर वह ट्रेन से उतर गया और जिंदगी के थापड़े और उतर चढ़ाव झेलने लगा। यहाँ घर में पिता और माता का बुरा हाल था। उन्होंने गांव के आसपास की ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने अपने बेटे के विषय में ढूंढा ना हो और लोगों से पूछा ना हो, लेकिन बेटे का कोई पता नहीं चला। एक महीने बाद माता पिता की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। तब पिता ने अखबार में एक लेख लिखकर इश्तिहार छपवा दिया कि बेटे, तुम जहाँ कहीं भी हो, यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो वापस आ जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर करके बहुत बीमार हो चुकी है। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। इस आशा में कि यदि बेटा इसे पढ़ेगा तो शायद वापस आ जाएगा। और सचमुच उस बेटे ने किसी होटल में साफ सफाई का काम करते हुए अखबार को पढ़ा और अपने माता पिता से मिलने के लिए भावुक हो उठा। लेकिन तभी उसने सोचा, क्या पता माता पिता ने मुझे सचमुच माफ कर दिया होगा कि नहीं। इसलिए जानने के लिए उसने पिता को एक चिट्ठी लिखा। मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो आप गांव के रेलवे स्टेशन के पास जो बरगद का पेड़ है उसमें एक सफ़ेद रंग का झंडा लगा देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है। यदि नहीं तो मैं उसी ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। कुछ दिनों बाद बेटा ट्रेन में बैठकर अपने गांव वापस जा रहा था और सोचते हुए जा रहा था, क्या पता पिता ने मुझे माफ किया है कि नहीं। जब वह अपने गांव के रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाला था तो उसने खिड़की से झांक कर देखा तो दंग रह गया। स्टेशन में दोनों ओर जितने भी पेड़ थे, सभी पेड़ों में और आसपास की सभी जगह में केवल सफ़ेद रंग के झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे। उस बरगद के पेड़ में हरे पत्तों से ज्यादा सफेद रंग के झंडों से भरा हुआ था, क्योंकि पिता नहीं चाहता था कि बेटा किसी भी तरह झंडे को बिना देखकर वापस लौट जाए। यह देखकर बेटे की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। कहानी से हम यह शिक्षा पाते हैं, जिस प्रकार वह पिता ने अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसे किसी भी रीति से खोना नहीं चाहता था, उसी प्रकार आज हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे वापस लौटने की बाट जोहता है। धन्यवाद।